रूस के मीडिया ने दावा किया कि हादसे में विमान में सवार सभी 10 लोगों की जान चली गई और मारे गए 10 लोगों में वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और डिप्टी चीफ दिमित्री उतकीन और वैगनर ग्रुप के 5 टॉप कमांडो समेत 3 क्रू मेंबर शामिल हैं। ये हादसा तब हुआ जब वैगनर चीफ प्रिगोजिन विमान से मॉस्को के सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे और वहीं पे यह हादसा हो गया। वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन की मौत। मॉस्को के पास विमान हादसे में मौत। डिप्टी चीफ के साथ टॉप कमांडो की भी मौत। नंबर 1 येवगेनी प्रिगोजिन, नंबर 2 दिमित्री उतकीन, नंबर 3 5 टॉप कमांडो। ये उन लोगों के नाम हैं जो कभी पुतिन के खासम खास हुआ करते थे। यूक्रेन के सैनिकों से रूस की सेना से आगे बढ़कर लोहा लिया करते थे, लेकिन पुतिन से बगावत पूरे वैगनर ग्रुप को भारी पड़ गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान हादसे में मौत हो गई। इस निजी विमान में 3 क्रू मेंबर और 7 कमांडो समेत कुल 10 लोग सवार थे। रूसी मीडिया और अधिकारियों की माने तो वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन भी यात्रियों की लिस्ट में शामिल थे। वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने प्रिगोजिन की हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन हाल ही में अफ्रीका से लौटे थे, जिसके बाद वो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग एक विमान से जा रहे थे, लेकिन मॉस्को के पास ही विमान में आग लग गई, जिससे विमान में सवार 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की लिस्ट में वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप के डिप्टी प्रमुख दिमित्री उतकीन का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही वैगनर के ही 5 टॉप कमांडो की भी हादसे में मौत हो गई। वहीं विमान के 3 क्रू मेंबर की हादसे में मौत हो गई। प्रिगोजिन की मौत के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन का हाथ भी बताया जा रहा है। वहीं दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की इस तरह से मौत उन लोगों के लिए चेतावनी है जो पुतिन को धोखा देने की सोच रहे थे। दरअसल प्रिगोजिन ने जून में रूसी रक्षा मंत्री और सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए विद्रोह किया था और अपने लड़ाकों के साथ मॉस्को की तरफ चढ़ाई कर दी थी। हालांकि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की मध्यस्थता करने के बाद वो पीछे हट गए थे और प्रिगोजिन के आदेश पर वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को से वापस लौट गए थे। हालांकि उसके बाद से ही वैगनर ग्रुप खासकर येवगेनी प्रिगोजिन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि खुद के खिलाफ बगावत करने वालों को पुतिन कभी माफ नहीं करते हैं। येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत के बाद ही पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित किया था और वैगनर ग्रुप के इस करतूत को उन्होंने देशद्रोह बताया था और कहा था कि प्रिगोजिन को रूस कभी माफ नहीं करेगा। वहीं चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप रूस पर भड़क गया है। वैगनर ग्रुप ने एक लेटर जारी किया है और बहुत बड़ी धमकी दी है। जारी लेटर में रूस को आगे बड़ी जंग के लिए तैयार रहने और पुतिन को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। वहीं वैगनर ग्रुप में अब भी कम से कम 25,000 लड़ाके मौजूद हैं जो हथियार चलाने में माहिर हैं। इसका मतलब चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद भी वैगनर ग्रुप रूस के लिए आने वाले समय में बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के बेहद करीबी और उनके बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती दुश्मनी में तब्दील होती गई। और येवगेनी प्रिगोजिन, अब आपको बता दें कौन थे, उनकी तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। उनकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी और प्रिगोजिन वैगनर जैसी खूंखार आर्मी के मालिक कैसे बने, ये इस वक्त हम आपको बताएंगे।
तो प्रिगोजिन का जन्म 1 जून 1961 में हुआ था और रूस के लेनिनग्राद, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है, वहां पर उनका जन्म हुआ। प्रिगोजिन ने प्राइमरी एजुकेशन ली थी और उसके बाद खेल अकादमी में उनकी ये शुरुआती पढ़ाई हुई थी। और स्कूल खत्म होने के बाद अपराध की दुनिया की ओर वो मुड़ गए। प्रिगोजिन 20 साल की उम्र में वांटेड क्रिमिनल बन गए थे और इसी के साथ प्रिगोजिन को कोर्ट ने 13 साल की सजा भी सुनाई थी। बाद में रूस के बड़े बिजनेसमैन के रूप में पहचान बनाई अपनी और फिर आगे चलकर पुतिन से उनकी मुलाकात हो गई। और वहीं पुतिन से नजदीकी बढ़ने के बाद प्रिगोजिन ताकतवर बन गए और 8 खरब से ज्यादा की संपत्ति के मालिक थे प्रिगोजिन। साल 2014 में प्रिगोजिन ने वैगनर ग्रुप की स्थापना भी की थी।